जी नहीं, मैं हूं संवाददाता प्रकाश सिंह परमाणु बम। अगर जान पर भी खेल कर खबर लानी पड़े तो भी नहीं गम। आज सुबह अमिताभ बच्चन की लैट्रीन में फूट गया बम, इसीलिए टट्टी के छींटे पड़े थे हर कदम कदम। और इस वक्त हमारे पास इतनी बड़ी खबर है कि जिसे सुनकर आपकी नाक फट सकती है। बस मैं नाक की जगह पे कुछ और नहीं कहना चाहता। वो खबर इतनी बड़ी है कि इसके सामने मुंबई के ताज होटल में हुए हमले भी बेकार है। हमारे देश में कोरोना के मरीज 9 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये खबर भी इसके सामने बेकार है। अगर एलियन दूसरे ग्रह से आकर यहाँ धरती पर चीन वालों की नाक मार के चले जाएं तो भी इस खबर पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये इतनी बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि आज सुबह अमिताभ बच्चन की लैट्रीन में बहुत बड़ा धमाका हुआ। वो धमाका इतना बड़ा था कि पूरे देश भर ने इसकी आवाज सुनी। और इस धमाके की रिसर्च के लिए, इसका राज खोलने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ घटना स्थल पर 2 मशहूर साइंटिस्ट हैं। आइए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। सर, हम आए हैं ज्यादा न्यूज की तरफ से, ठीक? तो हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है धमाके के पीछे क्या वजह हो सकती है? अभी हमने जांच शुरू की है और जांच करने के बाद आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि कहीं अमिताभ बच्चन की नाक फाड़ने की साजिश तो नहीं इस धमाके में? मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और रिसर्च करके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं लैट्रीन के अंदर, वहां से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं अमिताभ बच्चन की तरफ, देखते हैं उनका क्या हुआ। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी लेटे हुए हैं और इनके पुत्र अभिषेक बच्चन जी हैं और बगल में ही ऐश्वर्या राय बैठी है, उनकी बहू हैं। आइए थोड़ी इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। हाँ, तो आप बता सकते हैं कि अब इनकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मगर थोड़ी सी बदबू आ रही है। और जैसा कि ये बगल में कटोरी रखी हुई है, क्या आप बता सकते हैं इस कटोरी में क्या है? खीर है। जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या है इसके अंदर? खीर है। वाकई गंभीर समस्या है। जैसा कि रिपोर्टर का काम आसान नहीं होता, कभी कभी जान जोखिम में डालकर हमें खबरें लानी पड़ती है। और अरे वो देखिए आगे, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। सर सर सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अंदर क्या हुआ और क्या पता चला? अभी मुझे पता नहीं है, अंदर आएंगे बड़े साहब, वो बताएंगे आके अंदर क्या हुआ है। और जैसा कि ये तो खंभा बचा के निकल चुके हैं और इनका कहना है कि बड़े साहब आकर बताएंगे। और ये अचानक ये क्या हो रहा है? चलो। जैसा कि आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि ये यहाँ पर फैले हुए पड़े हैं और इनसे कहा गया था कि खंभा बचा के निकले, लेकिन उन्होंने खंभा नहीं बचाया, तभी ये यहाँ पे पड़े हैं। और ये रहा खंभा। और हाँ, वो आ गए बड़े साहब मिस्टर अर्जुन गंभीर। सर सर सर, अब तो आपको पता चल गया होगा कि अंदर क्या हुआ था और धमाका कैसे हुआ। दरअसल जैसा कि हमने अस्पताल वालों से पता किया तो अमिताभ बच्चन ने कल रात को ज्यादा खाना खा लिया था, इस करके उनका पेट खराब हो गया। तो सर, इससे धमाका कैसे हो सकता है? दरअसल जब पेट खराब हुआ, अमिताभ बच्चन अपनी लैट्रीन में गए और पजामा खोलकर जब बैठे तो लैट्रीन आ रही थी पतली, लैट्रीन और पाद दोनों एक साथ में निकल गए, तो इसीलिए धमाका हो गया। हाँ, और शायद इसीलिए टट्टी के छींटे अगल बगल फैले हुए थे। हाँ बेटा, इसीलिए। हाँ, तो जैसा कि अभी अभी आपने अर्जुन गंभीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सुनी है, तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कभी घर से बाहर मत निकले, घर पर ही रहें। कोरोना के मरीज हो जाएंगे तो इसी तरह आपकी भी लैट्रीन में एक बहुत जोरदार धमाका होगा। वो तो अमिताभ बच्चन जी थे जो सह गए, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आप नहीं सह पाएंगे। जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं और मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है कि कोरोना वायरस अपनी दुनिया में कहर बरपाए हुए है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर अर्जुन गंभीर, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ये हमको बताएंगे कोरोना से बचें तो कैसे बचें। जैसा कि आप लोग बाहर मार्केट में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इस करके आप मुंह पर मास्क बांध लीजिए और लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और दिन में कम से कम 10 बार हाथ धोएं। जरा सी भी कोरोना के लक्षण होने पर आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अपनी जांच करवाएं। जय हिंद, जय भारत। सुन लिया, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी बात खास करके आप मानिए, नहीं तो आपकी भी लैट्रिन में कभी भी धमाका हो सकता है। कैमरा बंद करो।